इंडियन टीम ने मैच जीता, इंडियन टीम ने नई जर्सी पहनी, इंडियन टीम ने हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर बना दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये नई जर्सी का जीत के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों को यहां पर बातें चुभ रही हैं कि यार ये इंडिया की वर्ल्ड कप की जर्सी जो है ना, इन्होंने अच्छा नहीं बनाई है। जर्सी के अंदर ये वाली है तो फुटबॉल की जर्सी लग रही है, ये जल अबे फुटबॉल की जर्सी है या तुम्हारे बाप की धोती है, साला जो भी है इंडिया जीत। इंडिया हो पाकिस्तान हो, मैं हमेशा से एक चीज का बहुत बड़ा फैन रहा हूं कि जर्सी डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर्स ऑलवेज। जितने भी भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनके भाई अंदर की परफॉर्मेंस देखो, तुम उनका लिबास देख रहे हो। और जब 2022 के टी20 वर्ल्ड कप, 2024 के एक्चुअली टी20 वर्ल्ड कप की जर्सी आई थी, उस टाइम पर कितनी ट्रोलिंग हुई थी टीम इंडिया के ऊपर कि ये क्या जर्सी बना दिया, ये तो सारा बीजेपी का कलर डाल दिया, ऑरेंज कलर डाल दिया, ये कलर डाल दिया, ये तो बिल्कुल ही बेकार जर्सी है। और जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया 2024 वाला, उसके बाद यही जर्सी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी जो बिक्री है, जो इसकी सेल परचेज है, वो इतनी ज्यादा हो गई डिमांड मार्केट में कि ये मार्केट से ही शॉर्ट हो गई, मार्केट से निकल ली जर्सी। और अब यही जर्सी जो है वो टीम इंडिया अब चेंज करी है, यानी कि बहुत अरसे बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, 1.5 पौने 2 साल के बाद जो है जर्सी चेंज हुई है। एक्चुअली आप पौने 2 साल ही बोलोगे इस चीज को। और उसके बाद जो है अब यहां पर कह रहे हैं कि यार ये तो फुटबॉल की जर्सी है, इस जर्सी के अंदर स्ट्रैप्स हैं, इस जर्सी के अंदर ये है, इस जर्सी के अंदर वो है, ये जर्सी तो यार मेरी बात सुनो। मैं ये अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन भाई लोगों की, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था जब इस जर्सी को अनवील किया जा रहा था उस टाइम के ऊपर, मैंने नीचे कमेंट पढ़े कि ये कौन सी जर्सी बना दिया हो। और इवन कुछ लोगों ने वो एक कमेंट किया हुआ था, वो मीम पोस्ट किया हुआ था उसके नीचे, फेसबुक पोस्ट के नीचे, कि ये क्या बवासीर बना दिया हो। यार मुझे समझ नहीं आती, आप परफॉर्मेंस देखो टीम इंडिया की कि वो खेल किस तरीके से रहे। और जर्सी कोई बुरी नहीं है, मुझे कोई बुरी नहीं लग रही भाई। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम फुटबॉल है और क्रिकेट अगर पॉपुलर है तो वो इंडिया की वजह से। अब फुटबॉल की वजह से बोलो या क्रिकेट की वजह से बोलो, लेकिन क्रिकेट जो है वो बाहर मुल्कों में भी जाकर वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि अब क्रिकेट के अंदर अगर इस तरह, ये पहली दफा इंट्रोड्यूस किया टीम इंडिया ने ऐसी जर्सी। दुनिया में किसी भी टीम की ऐसी जर्सी नहीं है जो कि खूबसूरत लग रही है। मुझे कोई मसला नहीं है भाई इस जर्सी से, अपोलो लिखा हुआ है बड़ा सा, उसके बाद जो है ब्लू और फिर हल्के ब्लू के स्ट्रैप्स हैं, फिर जो है वो ऊपर व्हाइट क्यों करके पट्टी आ रही है। मुझे जर्सी के अंदर कोई खास मसला नहीं लग रहा। यार पता नहीं कौन है वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम लग रहा है कि भैया जर्सी जो है वो अच्छी नहीं है, ये नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस देखोगे तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इस टाइम के ऊपर नेक्स्ट लेवल जा रही है। उनको तुम धोती पहन के खिला दो मैच, उनको बोलो भैया आज धोती कुर्ता पहन के खिलाओ, वो उसमें भी जीत जाएंगे। जर्सी का जीत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये हमने देखा है, विराट कोहली वैसे भी अभी जो रिसेंटली मैचेस हो रहे थे, आपने देखा कि सब लोग के यहाँ पर ब्लू लगा होता था ओडीआई के मैचेस में, और विराट ऑरेंज ऐसे कलर लगा होता था। विराट कोहली का जो है वो बिल्कुल सिंपल सा स्वेटर होता था जो उसके ऊपर व्हाइट ऐसे हल्की सी पट्टी होती थी। वो कोई खास कलर की अलग पहनते नहीं थे जर्सी, वो अपना स्वेटर पहनकर खेल रहा होता है नॉर्मली। विराट कोहली आप लोगों ने देखा है, वो विराट कोहली आम नॉर्मल जर्सी के ऊपर फिर स्वेटर पहनता है जो कि बिल्कुल प्लेन सा होता है, उसके ऊपर कोई इतना स्पॉन्सर वगैरह भी नहीं लगे होता है। लेकिन आप सोचिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? विराट ने बैक टू बैक सेंचुरी भी मारी, विराट ने फिर 50 भी मारी, 302 रन भी किए इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और अपने आप को बताया भी। जबकि यही काम जो है वो टीम इंडिया भी कर रही है। अब यहां पर भी जर्सी जो है वो इंडिया की नॉर्मल ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को मसला हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया की जीत के ऊपर जो यहाँ पर घमासान चल रहा है वो हार्दिक पांड्या का चल रहा है, क्योंकि उसने दिखाई है अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। और हार्दिक पांड्या 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मुझे अब दिखाई दिया है, आई थिंक कोई टी20 के मैच में, वो वर्ल्ड इसमें भी नहीं था, अपना एशिया कप वगैरह में भी नहीं थे हार्दिक पांड्या। क्या थे? नहीं यार, ये एशिया कप में थे एशिया कप में आई थिंक थे। लेकिन जो भी थे या नहीं थे, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट वो बंदे के मैं आपको बता रहा हूं कि जब इंडिया को जीत की जरूरत होती है, जहां पर इंडिया थोड़ा सा मसले में आता है कि भैया यहां से कैसे निकलेंगे, वहां पर हार्दिक पांड्या आते हैं। वहां पर हार्दिक पांड्या आकर अपनी कलाकारी दिखाते हैं, क्योंकि चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, हार्दिक पांड्या ने ये चीज पूरी दुनिया को बताई है कि भाई मुझसे बड़ा ऑलराउंडर अगर कोई है, भैंस की डंग लेके आओ, दिखाओ मेरे को। उसने कभी अपने आप को नंबर 1 नहीं कहा हार्दिक पांड्या ने, बट उसकी परफॉर्मेंस चीख चीख कर ये बात करती है कि भाई नंबर 1 हार्दिक पांड्या था, हार्दिक पांड्या है, और हार्दिक पांड्या रहेगा। किसी के बाप में भी दम है तो आके जरा हार्दिक पांड्या को रोक के दिखाओ। ऐसी खतरनाक और नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दिखाई है हार्दिक पांड्या ने अभी रिसेंटली, जो लास्ट मैच और फर्स्ट टी20 था। बाय द वे अभी 4 टी20 बाकी हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो इंडियन क्रिकेट टीम ज्यादा शपड़कुलियों में जा रही है, और शुभमन गिल को टी20 का वाइस कप्तान बना दिया, और ये कर दिया वो कर दिया। भाई टी20 में शुभमन गिल से बेहतर खिलाड़ी आपके पास हैं। देखो आप बनाओ ना बनाओ, आपका पर्सनल मैटर है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मेरे को क्या जाता है। बट जस्ट एक क्रिकेट फैन के माध्यम से अगर मैं बोलूं तो शुभमन गिल इज जस्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। बट मे बी
ही इज द बेस्ट इन T20 है बट नॉट फॉर इंडिया। उसको आप आईपीएल में खिलाइए, वो नंबर 1 बनेगा, बेहतरीन पर अपना कैप, ऑरेंज कैप वगैरह भी वो जीतेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है और वो बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर शुभमन गिल से बड़े खिलाड़ी जो हैं वो पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मींस के बड़े परफॉर्मर के, बड़ी एज के आप नहीं बोलो, बड़ी परफॉर्मेंस के। जैसे वो यहाँ पर हमारे खूबसूरत से वैभव सूर्यवंशी, यंग है, बिल्कुल जवान है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि भाई उसको कब डेब्यू करने का मौका मिलेगा और ऐसी की तैसी करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस टाइम इंडियन टीम में अगर कोई सबसे ज्यादा तैयार बैठा हुआ है और जो अपना माइंड बना के बैठा है कि भैंस की लग जाके चढ़ जाना है मैंने इनके ऊपर, तो वो वैभव सूर्यवंशी है। और वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी आई थिंक 3 जो है वो 100s कर चुका है, 3 या 2 है, तो एक्चुअली मुझे अच्छी तरह याद है। अभी ये रिसेंटली एक वर्ल्ड कप में की थी और एक इसने जो है वो आईपीएल में भी की हुई है। तो 3 तो उसकी, 2 तो ये चलो कंफर्म रखो, 2 इसकी T20 है कि 100s ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अगर शुभमन गिल की जगह पे वैभव सूर्यवंशी को यहां पर मौका दे दिया जाता या फिर यशस्वी जायसवाल को मौका दे दिया जाता तो वो शायद टीम इंडिया के लिए बेहतर होता। लेकिन शुभमन गिल क्योंकि शायद लाडले हैं, थोड़े प्यारे नन्हे मुन्ने राही हैं, तो इनको जो है वो मौका दिया जा रहा है। बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो मैटर ये करता है कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीत रहा है, चाहे आप किसी को भी खिलाओ, कैसे भी खिलाओ। बट यह है कि थोड़ा सा नरभसा गए थे। अगर आज हार्दिक पांड्या के रन्स ना होते तो फिर इंडिया को यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, ये बहुत गंदा सीन हो सकता था। और फिर यहाँ पर इंडिया अगर पहला ही मैच हार जाता तो फिर प्रॉब्लम होती। लेकिन खैर इंडिया जीता है 101 रन से, इतने रन से इंडिया जीता है कि भाई आराम से पीछे जो है वो 10-15 रन अभी आराम से, मतलब 10-15 ओवर तो नहीं, एक्चुअली 8 ओवर जो है पीछे से बचे हुए थे, क्योंकि 12 ओवर के अंदर जो है मैच खत्म कर दिया इंडिया ने 74 के ऊपर आउट करके। अभी 101 रन भी बचा लिए, साउथ अफ्रीकियों से आधे रन भी ना हुए। फिर भी ये मेहरबानी है भाई साहब हार्दिक पांड्या की। और फिर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पर नजर डालेंगे तो भाई क्या बॉलिंग लाइनअप है। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ली, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट ली, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट ली, अक्षर पटेल ने आई थिंक 2 विकेट ली है, एक विकेट हार्दिक पांड्या और 1 विकेट यहाँ पर शिवम दुबे ने भी ली है। जितने भी बॉलर थे उन सब ने कोई ना कोई विकेट हासिल किया। और शिवम दुबे तो बाय द वे पार्ट टाइमर है, वो तो परमानेंट बॉलर है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो विकेट ले जाते हैं हमेशा। जो भी करते हैं बड़े कमाल का करते हैं और उसने हमें करके दिखाया है। इंडिया ने इस मैच को ना ही जीता बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाई हम किसी भी लड़के को खिलाएं, कुछ भी लड़के को खिलाएं, तुम्हें चाहिए रिजल्ट और रिजल्ट हम तुम्हें ला कर देंगे। लेकिन ये भी बता दो भैया, जिस दिन हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया ना, ये रिजल्ट आपको उल्टा भी पड़ सकता है। जिस तरह आज सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फेल हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या वो मर्द का बच्चा था जो आखिर तक खड़ा रहा और नॉट आउट 59 रन बनाकर हार्दिक पांड्या वापस आया है। जितनी तारीफ करें हार्दिक पांड्या कम है और ये जज्बा भी हार्दिक के साथ ही था। अगर कोई और प्लेयर होता तो उससे शायद इतने रन नहीं होते। इंडिया 130-140 के ऊपर मैक्सिमम जाता, इससे ऊपर इंडिया नहीं जा सकता था। ये तो हार्दिक के पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है उसके, वो एक हार्डकोर ऑलराउंडर बन चुका है दुनिया का, जिसको हर सिचुएशन में खेलना आता है। मैं हैरान हूं कि भाई उसको इतना ज्यादा टॉप रेट क्यों नहीं किया जाता। हालांकि हार्दिक पांड्या इज राइट नाउ करेंटली वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।